Sarah, you have to take care of her. चल खाओ 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 खाओ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। यह है सुबह का टाइम और सिदरा उठ गई थी और उठने के बाद अभी माशाल्लाह घुटने चलने लग गई है और पकड़ पकड़ के खड़े होती है। फिर गिरती है वो और बात है, पर मज़ा आती है, बच्चे ऐसी कोशिश करते रहते हैं ना। सो अभी वही खड़ी थी और मैं उसको इंजॉय कर रही थी। देखिए माशाल्लाह बाल कितने अच्छे से उसके उड़ रहे हैं। बच्चे भी ना अल्लाह की बहुत ही बड़ी नियामत है। अच्छा, औलाद होने के लिए कोई वजीफ़ा है क्या? हाँ बिल्कुल है। कुरान ने उसको हाईलाइट किया है सूरह मरियम में कि जब हज़रत ज़करिया को औलाद नहीं थी ना, तो उन्होंने कौन सा वजीफ़ा करे। चले आप भी सुन ले कि उन्होंने अपने रब को पुकारा, यानी अकेले में सीक्रेट में पुकारा, यानी कि उन्होंने दुआ की। सिर्फ औलाद ही के लिए नहीं, बल्कि कोई भी काम जो हमारा नहीं बन रहा है या नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं वो हो जाए, तो उसके लिए यही वजीफ़ा है कि भाई हम भी अल्लाह को पुकारे, अल्लाह से बातचीत करें, अल्लाह के सामने अपना मसला रखें। और सीक्रेटली रखे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए तहज्जुद का टाइम बहुत ही बेस्ट है। तो रोजाना अगर ये करने लग जाए तो लगता है कि जल्दी इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। और जिस मसले के लिए हम उठ रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, अगर चाहे वो मसला हल नहीं हो, यानी उसका जो हम चाह रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं आए, लेकिन जो अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता बनेगा उस नेमत से बहुत बड़ा है जो हम मांग रहे हैं। आप देखें ना कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए। अब बूढ़ा इंसान थोड़ी औलाद की दुआ मांगता है, उसको मालूम है औलाद तो होने वाली नहीं है। तो इससे ये सीखने मिला कि भाई आप कितने भी बूढ़े हो जाए, कितना भी वो मसला हल होता हुआ नहीं दिखे, मांगना हमने छोड़ना नहीं है। और आगे से वो बोलते हैं इन्नका समीउद दुआ, कि बेशक अल्लाह आप ही दुआ सुनने वाले हो। यानी वो इतनी ज़िंदगी मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिला, फिर भी लेकिन वो बोल रहे अल्लाह आप ही दुआ सुनते हो। भले वो उसका जवाब यानी जो मैं मांग रहा हूँ वो नहीं मिले, लेकिन आप तो सुनते ही सुनते हो दुआ। तो ये अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना और उससे मांगते रहना कोई भी मसले का हल है। चले फिर ये था संडे और मेरी बहन की फैमिली को कहीं शादी की दावत थी। ऐसे आती नहीं, कभी कभार आती, तो मैंने कहा जाओ हम आराम से रह लेंगे। सो हनाना भी जा रही थी और ये मेरी बहन की बड़ी बेटी है, इसका नाम है सारा। उसकी पूरी फैमिली एस से है, तो इसका नाम सारा है। और इसलिए माशाल्लाह इसको भी तैयार होने का बहुत शौक है। और हनाना को तो आपको मालूम ही है। सो यही हनाना को ड्रेसिंग और बाल वाल बना रही थी। और ये जो ड्रेस है मेरी बहन ने उसके लिए गिफ्ट ला के रखा हुआ था। अच्छा, बहन के माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी सारा है और उसके बाद फिर ये शफ़ी है, फिर उसके बाद ये सलमान है और उसके बाद ये सिदरा है। मेरी जैसी तरतीब है कि पहली बड़ी बेटी है, फिर बीच में 2 बेटे हैं और उसके बाद बेटी। तो उसकी भी कुछ ऐसी है। अच्छा, ट्रिनिडाद का कल्चर ये है शादी का कि वहाँ दोपहर के 3 बजे शादी होती है और हमारे खाने का टाइम होता है 1-2 बजे। तो यानी वो दोपहर का खाना भी नहीं होता और रात का खाना भी नहीं होता दोनों टाइम का बीच का ना पालो और 2 टाइम का खा के चले जाओ बस। फिर शाम में हम बच्चों को लेकर प्ले पार्क आ गए थे। ये मैकडोनल्ड का प्ले पार्क था। हमारे पनामा में मैकडोनल्ड की जो मुर्गियाँ होती ना वो हलाल नहीं होती। सो बहन ने कहा यहाँ खिला देती हूँ। मैंने कहा मैं ये सब नहीं खाऊंगी, हम थोड़ा इंडियन खाना खाएंगे। बहरहाल यहाँ पर बच्चों को चिप्स और आइसक्रीम वगैरह खिला दिया। और हम इंडियन एक्सपो में आ गए। वहाँ देखिए अपनी हमने क्या खाया। अच्छा, हमने मैकडोनल्ड में मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद फिर आ गए थे वेलकम टू द एक्सपो, यानी इंडियन एक्सपो है। यहाँ पर जैसे छोटे छोटे बाजार कैसे हमारे यहाँ लगते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बता रही थी बहन के अलग अलग जगह पे लगे रहते हैं। सो यहाँ पर ट्रिनिडाद में है ना इंडियन काफ़ी ज़्यादा है। सो आपको मंदिरें भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, मस्जिदें मिलेगी और चर्च मिलेंगी, यानी अलग अलग जो कल्चर हमारे इंडिया में है ना। सो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इंडियन को वीज़ा भी नहीं लगता है, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए हुए हैं। हमारे पनामा में तो ऐसा कोई बाजार नहीं है। आपने देखा है कि ब्लॉग में कैसे छोटे छोटे स्टॉल कभी हम लगा लेते हैं साल में एक बार, या दुकान है तो भी 1-2 छोटी सी, उसमें ऐसे शरारे वरारे तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग लिमिटेड लोग हैं। हम लोग को अगर कुछ चाहिए रहता है ऐसे शरारे या हैवी चीज़ें, शादी आने वाली होती है तो हम लोग तो पार्सल वगैरह इंडिया से मंगा लेते हैं, पर ऐसी शॉपिंग का तो हम सोच ही नहीं सकते। सो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह बहुत सारी वैरायटी और चीज़ें होती है। हाँ, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए सिर्फ वीडियो क्लिप ले लिया है और आगे बढ़ गए। इतना महंगा कौन खरीदेगा भाई, इतनी आदत नहीं है महंगा खरीदने की। और फिर मेन काउंटर की तरफ आ गए थे, यानी खाने के लिए इंडियन खाना। बहन बोल रही थी कि कभी पानी पूरी अच्छी होती है नहीं होती है, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। सो हमने यहाँ पर पानी पूरी का ऑर्डर दिया है और फिर साथ में मसाला डोसे का भी ऑर्डर दिया है। आ गई है हमारी पानी पूरी। हम दोनों बहनें बैठे हैं इंजॉय करते हुए उसको खा रहे हैं। बच्चों को हम खिला कर लाए थे कि बच्चे खाने वाले नहीं थे। सो माशाल्लाह इतनी
इतनी मज़ा आ रही थी, दोनों बैठ के इतना तीखा तीखा खाया है, उसमें ज़रा भी मीठा नहीं डलाया हमने, और तीखा खाते जा रहे हैं और आँख में से पानी आ रहे हैं। पानी पूरी का तो मज़ा ही यही आता है ना कि तीखी खाओ और फिर रो। आप लोग बताइएगा कि पानी पूरी खाते वक्त आप किस साइड में होते हैं, तीखी, मीडियम के फिर मीठी वाली? हम तो भाई तीखी वाली साइड में हैं। फिर खा पी कर हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद गपशपे चालू। बच्चे भी माशाल्लाह छुट्टी चल रही है उसकी, तो देर तक सो रहे हैं और जागना और ये वो चल रहा है। मुझको तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी फैमिली के साथ टाइम गुजर रहा होता है, तो मुझको लगता है सबसे कीमती चीज़ जो अभी दुनिया में जो नेमत है ना, वो फैमिली है। इतनी बड़ी नेमत हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे फिर वो टाइम आपका माँ बाप के साथ या फिर भाई बहनों के साथ या फिर अपनी औलाद के साथ या फिर अपने शौहर के साथ, यानी अगर गुजर रहा है ना, तो बस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत दुनिया में ही मिल चुकी है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।